शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। देखिए जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हिच ऑफ द गिवन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है आपके पास डायमंड, ग्राफाइट, सल्फर या फिर आपका फ्लोरेंस। यहां पर आपका सही आंसर हो जाता है दैट इज योर ग्राफाइट। तो ग्राफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z। x आपका 28 है, y आपका 287 एंड z आपका 282। व्हिच ऑफ द गिवन इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है x जो है इट इज ए मेटल, y is a metal या फिर z is non-metal and y is a non-metal and z is a metal। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। y क्या होगा? एक नॉन मेटल और z आपका एक मेटल होगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं नंबर 3 में। एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्ज्ड इन ए फ्लैशी प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। The change observed that, क्या चेंज उसमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन है ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स ब्राउन या फिर लोअर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम स्लाइटली वार्म। ऑप्शन 3 है ए कलरलेस गैस विथ स्मेल इज ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड या फिर ऑप्शन डी लाइट ग्रीन सॉल्यूशन चेंज टू ब्लू। यहां पे आपका जो सही आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन फर्स्ट ग्रीन सॉल्यूशन स्लोली टर्न्स टू ब्राउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 4, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बीइंग बीटन यानी कि पीटा गया थिन शीट में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ब्रिटल या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन सेकंड जो है मेलिएबिलिटी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे नंबर 5 में, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इनमें से कौन है? सिल्वर, कॉपर, लीड, मर्क्यूरी, आयरन, टीन या फिर गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, इसका सही आंसर है सिल्वर एंड कॉपर। ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द मेटल with very low melting point which melts by temperature of palm यानी कि हाथ में रखते ही वो मेल्ट हो जाएगा। कौन है वो? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, लीड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर गैलियम और सेसियम। तो आपको आंसर बिल्कुल पता ही होगा, ऑप्शन डी है गैलियम एंड सेसियम बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर 7 पे आ जाते हैं। Al2O3 2NaOH। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पर और साथ में साथ H2O मिलेगी। ऑप्शन है यहाँ पर AlOH3 Na2O NaAl2 या फिर AlNaO2। यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका क्या रहेगा? वो है ऑप्शन सी रहेगा, NaAlO2 आपका सही आंसर यहाँ पे बैठ जाएगा। नंबर 8 में आ जाते हैं। एन एलिमेंट X इज सॉफ्ट एंड कैन कट विद ए नाइफ एंड दिस इज वेरी रिएक्टिव in air and cannot kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element. ये आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि बहुत ही एक सॉफ्ट होता है, नाइफ में काटा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है एयर के साथ और वाइगरसली रिएक्टिव है वाटर के साथ। ये नन अदर देन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए Mg, Na, P या Ca। आपका ये ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा कि सही जो आंसर है वो आपका Na है, यानी कि सोडियम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है एयर के साथ, वाटर के साथ और नाइफ में इसको कट किया जा सकता है। नंबर 9 में आ जाते हैं। रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z. X loses electrons, Y gains electron. Which of the following properties is shown by Z? देखिए ऑप्शन है has high melting point, has low melting point, conducts electricity in molten state या फिर occurs as solid। तो इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी has low melting point। क्यों? क्योंकि आपका जो Z है ना, इधर जो Z है ये आयोनिक कंपाउंड होगा, ये एक आयोनिक कंपाउंड होगा और आयोनिक कंपाउंड का एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है किसका? Z का। तो इसी वजह से यहाँ पर एज लो मेल्टिंग पॉइंट आप में चूज कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं देखिए नंबर 10 में कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है विद बोथ एसिड एंड बेस के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, हम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 11 के which when calcium reacts with water it starts floating on the top because क्यों कि जब कैल्शियम रिएक्ट करता है पानी के साथ तो ये है फ्लोट करता है। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन है बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, या फिर बबल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, या फिर कैल्शियम इज लार्जर देन वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन है नंबर सेकंड, बबल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म एंड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 12 की। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, या फिर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा, आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है ये सीरीज में लिस्ट में प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं नंबर 13, आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, क्यों इनका हाई और मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयोनिक कंपाउंड का? ऑप्शंस है इनके पास लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरनोइक अट्रैक्शन, या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरनोइक अट्रैक्शन, या फिर लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है सही वाला ऑप्शन है बी, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। कौन से? आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है, इसी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अभी असेशन एंड रीजंस के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर असेशन रीजन, ऑप्शन आपके पास ये है फर्स्ट ऑप्शन के बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर आपका ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए और आर जो है वो दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे। सी में और डी में ए फॉल्स, बट आर जो है वो ट्रू हो जाता है ऑप्शन डी में। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, असेशन में क्या दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, और रीजन है कि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए एंड आर यहाँ पर ये भी ट्रू है और यहाँ पर ये भी ट्रू है, एंड आर जो है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपके असेशन का। अभी आ जाते हैं नंबर 15 में। देखिए नंबर 15 की बात करें तो असेशन क्या दे रखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। रीजन क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये सही है? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट भी यहाँ पर भी आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ए ऑप्शन, यानी कि आपका ए भी ट्रू है और आपका आर भी ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अभी आ जाते हैं नंबर 16 में। नंबर 16 क्या दे रखा है असेशन में? गोल्ड ऑक्योर इन नेटिव स्टेट, और रीजन है गोल्ड इज ए रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर भी ए इज ट्रू। यहाँ पर देखिए ए आपका यहाँ पर ट्रू है, लेकिन बी क्या है? बी आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ट्रू, ऑप्शन सी आ जाएगा, ए ट्रू है और बी फॉल्स हो जाएगा। अभी आ जाते हैं नंबर 17 पे। देखिए 17 नंबर है कि 2 ml ऑफ ईच कंसंट्रेटेड HCl HNO3 and a mixture of concentrated hydrochloric acid HCl and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1 में आपने मिलाया, taken in test tube and labeled as A, B, C. A जो है small pieces of metal was put into the test tube. No change occurred in test tube. A and B, but the metal dissolved in the test tube C. The metal could be, यानी कि थर्ड आपके सी टेस्ट ट्यूब में जो है आपने जो मेटल डाला था वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन ए और बी के साथ कुछ नहीं हुआ। तो सी कौन सा चीज है पूछा गया है? क्या ये एल है या एयू है, पीटी है या फिर सीयू है? यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है आपका एयू, एयू आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 18 की। Which of the following correct arrangement of the given metals in ascending order of their activity?
असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी को चूज करना है। जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। तो आप देखिए ऑप्शन में ए बी सी डी कौन सा सही होगा। इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सोडियम पहले, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर आयरन आपका हो जाता है। तो ये आपका रिएक्टिव असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है रिएक्टिविटी। नंबर 19 पे आ जाते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मेटल इज, कितना होना चाहिए आउटर मोस्ट सेल में? एक होना चाहिए, 1 से 3, 5 से 8 या फिर 8 होना चाहिए। तो इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। जो आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पर जनरल में इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की बात हो रही है, तो यहाँ से 1 से 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ये सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज ए लिक्विड, इनमें से एक कौन है जो कि नॉन मेटल है और वो एक लिक्विड है? हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर मर्क्यूरी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है क्या? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आपका एक नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए इस तरह से और ये वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।